हेलो मैम। हेलो, नमस्कार मैम, दिस इज रॉबी। नमस्कार। सो मैम आप रेडी हो? हाँ सर, मैं रेडी हूँ। सर, कल आप कह रहे थे कि 5 मिनट का टाइम आप देंगे, 5 to 10 मिनट्स को स्टार्ट। मैम एक्चुअली लेट हो गया क्योंकि वो टीचर के साथ था मैं, और इससे पहले भी लेक्चर चल रहा था तो उन्होंने लेट कर दिया। ओके 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 सर। तो अभी आप अपने लैपटॉप के आगे बैठे हैं, तो आपने पीडीएफ कल खोला था, तो वही पीडीएफ से हाँ, पढ़ाएंगे? वो मैंने पीडीएफ वगैरह सारा ओके किया हुआ है। जी, पीडीएफ खोला तो पीडीएफ खोल के आप शेयर स्क्रीन कर दीजिए मैम। जी। हेलो जी मैम, परफेक्ट है। सर, स्क्रीन आ रही है सर? हाँ हाँ मैम, स्टेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जी सर, एक मिनट मैं देखूँ ये स्क्रीन आगे। ओके सर, ओके है सर। चेंज ठीक। हो रही है ना सर? हाँ हाँ मैम, चेंज हो रही है। ठीक तो है मैं सर। सारे पार्टिसिपेंट्स को एडमिट कर रहा हूँ। ओके। मैम आप शुरू कर सकते हो। ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने स्टेयरकेस की रिगार्डिंग में स्टडी की थी कि व्हाट इज स्टेयरकेस। स्टेयरकेस होता क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड हाउ मेनी कवर इन दिस स्टेयरकेस। हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे। Types of staircase: circular staircase, straight staircase, geometrical staircase and turning staircase। 4 टाइप की staircase होती हैं जो हमने कल इसके रिगार्डिंग पढ़ा था। स्ट्रेट staircase जो होते हैं वो स्पेशली हमारा जो आप रेलवे स्टेशन होते हैं, आप अपना मेट्रो स्टेशन देखिए, हॉस्पिटल्स वगैरह देखिए, वहां पर हम स्पेशली क्या होता है स्ट्रेट staircase यूज करते हैं। रीजन हमारा रहता है कि इसमें विद लैंडिंग यूज होता है कि लॉन्ग हाइट के लिए ये बहुत अच्छा स्टेयरकेस रहता है। सर्कुलर स्टेयरकेस स्पेशली हम हाउसेस वगैरह में भी यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस एंड टर्निंग स्टेयरकेस। टर्निंग स्टेयरकेस का टाइप्स ऑफ टर्निंग स्टेयरकेस: क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न एंड 2 क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस। कल हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी। क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, 3 क्वार्टर टर्न, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये टर्निंग स्टेयरकेस है। ये हम कल का रिवीजन कर रहे हैं जो हमने कल स्टडी की थी। ये क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस का है। ये हमारा हाफ टर्न स्टेयरकेस का है, ओपन नेवल एंड 3 क्वार्टर टर्न यानी कि स्ट्रेट एंड लेफ्ट एंड राइट 2 साइड जो स्टेयरकेस होती है वो टर्न करती हैं। इनको 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर्स कहते हैं। सर्कुलर और हेलिकल और स्पाइरल स्टेयरकेस। आप जैसे पिक में देख पा रहे हैं इस इमेज में कि स्पाइरल स्टेयरकेस है, सर्कुलर स्टेयरकेस। आपके सामने ये जो पिक आ रही है, जो मैंने बताया था कि जो स्पाइरल स्टेयरकेस होती है इसमें नेवल पोस्ट नहीं होता है, इसमें सेंट्रल पोस्ट होता है। सेंट्रल पोस्ट के थ्रू सारे जितने भी स्टेप्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। इज इट क्लियर? ये आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं पिक में। ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस, ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस और स्पाइरल स्टेयरकेस में एक ही डिफरेंट होता है।
ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस में सेंटर में होलो स्पेस होता है जहां पर कोई भी हम स्पेस को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जो हमारा स्पाइरल स्टेयरकेस होता है ये अटैच विद द सेंट्रल जो नेवल दिया होता है उसके हिसाब से। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक में ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस पे स्पेस है सेंटर में, हम किसी भी डिजाइन का यूज कर सकते हैं। ये है स्पाइरल स्टेयरकेस, जो सेंट्रल पोस्ट, ये जो ब्लू कलर का पोस्ट है ये सेंट्रल पोस्ट है जिसके थ्रू में सारे थ्रेड्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं लाइक दिस। इट इज अ डिफरेंट बिटवीन द स्पाइरल एंड ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस। दोनों ही स्टेयरकेस का एक ही पर्पस होता है, ये राउंड में फर्स्ट वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर पर जाते हैं। Now come to the today's point, stairs of the different materials. Stairs हमारी कितने टाइप से बनती हैं, कितने मटेरियल से बनती है? जैसे आरसीसी स्टेयरकेस, स्टोन स्टेयरकेस, टिम्बर स्टेयरकेस, ब्रिक स्टेयरकेस। Now what is brick staircase? नॉट फ्रिक्वेंटली यूज। प्रेजेंट में हम जो ब्रिक स्टेयरकेस होती है फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते। इसका एक रीजन होता है ये बहुत हैवी लोड हो जाता है। इस स्टेयरकेस पे ब्रिक में वेट इतना होता है, एक ब्रिक में अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 kg का वेट होता है, जिसकी वजह से इसका जो स्टेयरकेस का जो वेट होता है वो लोड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में ब्रिक स्टेयरकेस हम यूज नहीं कर रहे हैं। May be built of the solid masonry construction or arches may be provided in a lower portion. हम lower portion में brick staircase का use कर लेते हैं जहाँ पे हमें इसको construction करना होता है। When arches are provided, the total masonry work is reduced to and cupboards may be provided in this hollow space. जहाँ पर हमें arches देने होते हैं, hollow space देना होता है, वहाँ पर भी हम brick stairs का use करते हैं। Treads are generally made equal to length 1.5 brick and you riser with the layer of 2 brick. रिस्पेक्टिवली। जो ब्रिक्स की जो स्टेयर्स बनती हैं उसमें जो ट्रेड होता है वो 1.5 ब्रिक यानी 1.5 ब्रिक यूज होती है, और राइजर जो होता है वो 2 ब्रिक का होता है। एक ब्रिक की जो साइज होता है वो उसकी हाइट होती है 3.5 इंचेस और उसकी जो लेंथ होती है वो 9 इंचेस होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 4.5 होती है। तो दैट्स जो ब्रिक होती है, ब्रिक को हम 2 ब्रिक्स का रिस्पेक्टिवली यूज करते हैं राइजर के लिए। राइजर की जो हाइट होती है मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 7 इंचेस रखते हैं, क्योंकि राइजर जो होता है दो, जैसा मैंने कल बताया था कि 2 ट्रेड्स के बीच की जो दूरी होती है वो राइजर कहलाता है। राइजर और ट्रेड जो है, 2 राइजर्स के बीच में एक ट्रेड लगाते हैं जिससे हम स्टेप को गोइंग ऑन चलते हैं कि हम एक स्टेप को रख सकते हैं। Tread are generally made equal of length brick and risers with the 2 layers of brick. The treads and risers are finished with suitable flooring material. Treads और risers होते हैं उनको जो भी फ्लोरिंग मटेरियल होता है सुटेबल, उसके साथ में हम इसको फिनिश करते हैं। मान लीजिए ब्रिक की हम जब स्टेयरकेस बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं हम कि इसको हम फिनिश्ड मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल फिनिश है उसके थ्रू हम इसको फिनिश करते हैं। ये एक टिपिकल ब्रिक स्टेयरकेस का एग्जांपल है, फिगर है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इसका बेस है, 6 mm डाया है, बार सेट का। ये आप इस पे जो हमारी ब्रिक की स्टेयरकेस होती है इस पे बार्स भी लगते हैं, बार्स यानी कि रॉड भी लगती है, सरिया जो होती है वो लगता है। जो मिनिमम जो डाया है इसका 6 mm होता है एंड जो है इसके जो स्लोप होता है, जो कल मैंने आपको बताया था स्लोप, उस स्ट्रिंजर जो है वहां पर ये इन सरियों को लगाते हैं। ये ब्रिक स्टेयरकेस का एक एग्जांपल है। आर्चेस, ये आप देख रहे हैं स्टेयरकेस बना हुआ है। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे अगर आप पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि स्टेयर्स बनी हुई हैं, उनके नीचे से पैसेज बना हुआ है जहाँ पर आर्च दिया हुआ है। जो ये आप ये देख रहे हैं इट इज आर्च, ये आर्च है जो स्टेयरकेस के डाउन में यूज किया जाता था, जहां पर हम ब्रिक का यूज करते हैं, क्योंकि ब्रिक आर्चेस के साथ में ब्रिक का हम यूज इजीली कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई जहां पर भी हमारे ये आर्चेस यूज होती है वहां पर हम ब्रिक स्टेयरकेस यूज करते हैं। स्टोन इज प्लेस्ड, स्टोन ये आपका ब्रिक हो गया है, आर्चेस, देन स्टोन
आप ये देख लीजिए, स्टोन जो ब्रिक का हम किस तरीके से सेटलमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन में, एंड स्टोन का। ये एक एग्जांपल आपको केवल फिगर दिखाए गए, आगे मैं आपको समझाऊंगी कि स्टोन स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। अभी आपको ब्रिक स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया, तो स्टोन और ब्रिक का कंस्ट्रक्शन मोस्टली सेम होता है, बट डिपेंड ऑन द साइज कि हम किस साइज का स्टोन ले रहे हैं। आप ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं स्टेयरकेसेस के, जैसा कि आप देख रहे हैं, built up steps stone is placed above to give additional touch। ये आपको मोस्टली जो कमर्शियल प्लेसेस होते हैं वहां पर आपको ये स्टेयरकेसेस दिखाई देंगे। ये एक और एग्जांपल है स्टेयरकेसेस का जो एंट्रेंस पे दिए हुए हैं, ब्रिक्स एंड स्टोन को यूज किया गया है इसमें। The external fire escape stairs are generally made of metal। जितनी भी एक्सटर्नल स्टेयरकेस जो होती हैं वो मेटल की यूज की जाती हैं। मार्केट वगैरह में स्पेस बहुत कम होता है, जितना भी पॉश एरिया होता है मार्केट वगैरह का, वहां पर हम मेटल की स्टेयरकेस यूज करने को प्रेफरेंस देते हैं। The common metal used are cast iron, bronze and mild steel। जो common metal यूज किया जाता है स्टेयरकेस के लिए वो कास्ट आयरन होता है, ब्रॉन्ज होता है एंड माइल्ड स्टील होता है। Used only as emergency stairs, not common in residential and public building। इनको हम कॉमन प्लेसेस पे, रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग में कॉमनली हम यूज नहीं करते हैं। ये एक इमरजेंसी स्टेयरकेस है जो हमारे मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल होती है, जहाँ पर स्पेस कम होता है और जहाँ पर हम इसको इजीली यूज किया जा सकता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम मोस्टली मेटल स्टेयरकेस का यूज नहीं करते हैं। मोस्टली यूज इन द फैक्ट्रीज, गोडाउन्स, वर्कशॉप्स। ये फैक्ट्रीज में यूज होती हैं, गोडाउन्स में यूज होती है, वर्कशॉप में यूज होती हैं। द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द मेटल स्टेयरकेस। मेटल स्टेयरकेस के कुछ फीचर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। Hinges are usually of channel section। Tread and riser of a step may be of one unit as shown in the figure। कल मैंने आपको बताया था कि राइजर एंड ट्रेड, दिस इज अ राइजर पोर्शन, जिसमें आपको ये राइजर है एंड येट दिस वन इज अ ट्रेड। तो मेटल का जो स्टेयरकेस होता है उसपे यहाँ पर राइजर और ट्रेड को बोल्ट के थ्रू कस दिया जाता है या उसको वेल्डिंग कर दिया जाता है। यहाँ पर एक एंगल लगाया जाता है, ये एंगल लगा हुआ है, देन ये एंगल लगा के और राइजर एंड ट्रेड को बोल्ट के थ्रू टाइट करके और वेल्डिंग करके इसको एक मेटल की स्टेयरकेस को रेडी किया जाता है। ये मेटल स्टेयरकेस का एक फिगर है जो आप इसमें देख रहे हैं। The tread and riser of a step may be separate units as shown in the figure। Tread और riser, this one riser and tread दोनों एक separate units होते हैं जो starting and end point, यानी कि tread का जो starting point है और इसका end point है। जो tread की जो width होती है minimum 10 इंचेस होती है, अगर हम सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होती है। हमारे एक फिट का स्टैंडर्ड साइज जो है ह्यूमन बीइंग के फीट का जो साइज है वो 10 इंचेस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, जिसमें दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। 10 इंचेस से बड़ा पैर नहीं होता, तो दैट्स व्हाई द ट्रेड का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 10 इंचेस है, 25 सेंटीमीटर, और राइजर 6 इंचेस यानी कि 15 सेंटीमीटर। आप जैसे देख रहे हैं मेटल स्टेयरकेस में ट्रेड एंड राइजर दोनों ही सेपरेट यूनिट हैं। ये राइजर है एंड दिस वन इज अ ट्रेड, दोनों सेपरेट यूनिट है। ये इस तरीके से बोल्ट से कस दिया गया है और ये यहाँ पर एक एंगल लगा दिया गया है। स्पाइरल स्टील स्टेयरकेस, ये इसका प्लान है। दिस वन इज अ प्लान ऑफ स्पाइरल स्टील के स्टेयरकेस एंड दिस इज अ एलिवेशन। जैसे मैंने आपको बताया था ये एक पोस्ट है, सेंटर पोस्ट है। सेंटर पोस्ट से सारे जितने भी थ्रेड हैं वो इस सेंटर पोस्ट से अटैच होते हैं, लाइक दिस एलिवेशन में जैसा आप देख पा रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें रॉड आयरन का यूज किया गया है और इसमें थ्रेड जो है वुडन के भी दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल एंड वुड आल्सो। या भी हमारा मेटल का ही पार्ट चल रहा है, मेटल स्टेयरकेस का।
The thread and rudder are supported on the angles which are connected to the stringer. जो थ्रेड एंड राइजर जो सपोर्ट एंगल जो सपोर्ट किए जाते हैं वो स्ट्रिंजर के साथ कनेक्ट होते हैं. द राइजर्स में बी टोटली ओमिटेड इन सम केसेस. राइजर्स जो हैं उनको ओमिटेड किया जा सकता है सम केसेस में. The spiral stairs of the cast iron consist of a cast iron navel fixed in the center around which the cast iron steps are fixed. For metal stairs, the metal blisters with handle of pipe are used. ये जो अभी जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ पर आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे राइजर्स जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ये राइजर है, और जो वुडन की स्पेस दिखाई दे रहा है ये थ्रेड है जिस पर हम फीट रखते हैं, पैर रखते हैं, दैट इज द थ्रेड. एंड जो डिस्टेंस होता है दो थ्रेड्स के बीच की जो दूरी होती है वो राइज होती है. और ये हैंडल्स, ये नेवल पोस्ट है. फर्स्ट स्टेप पे जो थ्रेड पे नेवल पोस्ट लगा हुआ है और ये ब्लस्टर्स लगे हुए हैं जो हैंडल को सपोर्ट करते हैं. जो पॉइंट नंबर 7 देखिए. फॉर मेटल स्टेयर्स और मेटल ब्लस्टर्स विद द हैंडल ऑफ पाइप आर यूज्ड. मेटल स्टेयर के हम मेटल पाइप का यूज करते हैं जो हैंडल का वर्क करता है. ये डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं. Another example of the metal staircase is spiral and half turn staircase. This is also an example of the spiral staircase and quarter turn staircase. Contemporary metal staircase की डिजाइन दिया गया है. मेटल हम देखिए डिजाइनर या किसी भी तरह के मटेरियल को, लाइक मेटल की हम बात करते हैं तो मेटल को एक डिजाइन दिया गया, एक डिजाइनर की क्रिएटिविटी है कि मेटल को किस तरीके से इसमें यूज किया गया है और स्टेयरकेस को बनाने में. थ्रेड एंड राइजर किस तरीके से इसमें स्ट्रिंजर का भी ध्यान रखा गया है. इनमें इन हर चीज को सपोर्ट दिया गया. वॉल के थ्रू मेटल को थ्रेड एंड राइजर या डिस्टेंस राइजर कन्वर्ट किया है. इसमें यूज ऑफ मेटल की शीट्स को यूज करके इसको बना दिया गया है. Now come to the next staircase, RCC staircase, commonly used in all type of construction of residential, public and industrial building. In case of frame structures, RCC staircase is perhaps only choice. Commonly ज्यादातर जो हम यूज करते हैं RCC staircase यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. Because RCC staircase is a very good material for and fire resistance also for the construction. Can be easily molded to the desired shape. हम RCC staircase को easily अपनी requirement जो हम design हम बनाना चाहते हैं उसके according हम इसको shape दे सकते हैं. Steps can be provided with suitable finishing material such as marble, tile, etc. RCC staircase के ऊपर हम कोई भी मटेरियल को यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक मार्बल, टाइल एक्सेट्रा. बहुत सारा मटेरियल होता है जो हम RCC staircase के साथ में यूज कर सकते हैं. Can be easily maintained clean and they are strong, durable and pleasing in the appearance. ये इनका जो मेंटेनेंस होता है RCC staircase का बहुत इजी होता है. इसको हम इजीली क्लीन अप कर सकते हैं. ये स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल भी होता है और इजीली अपीयरेंस होता है. कैन ऑल्सो बी रेंडर्ड नॉन स्लिपरी एंड कैन बी डिजाइन फॉर ग्रेटर विड्थ एंड लॉन्गर शेप. ये नॉन स्लिपरी होती है RCC staircase एंड इनकी विड्थ और लॉन्गर शेप्स हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं. A typical RCC staircase is shown in the figure. आप ये देख सकते हैं कि जो फिगर दिया हुआ है इस पे ये RCC staircase जो है यूज की जा रही है. Now same here कि इस पे भी बार्स यूज किए गए हैं. 6 mm dia bars at 150 mm सीमेंट कंक्रीट के साथ में ये RCC staircase. ये लैंडिंग है, देन ये स्टेप्स, ये थ्रेड एंड राइजर. Precast RCC
स्टेयरकेस, हम आरसीसी स्टेयरकेस को और कितनी डिटेल्स में हम यूज कर सकते हैं, it is given here. The details and placing of reinforced cement will naturally depend on the design of RCC stair. ये डिपेंड करता है कि आरसीसी स्टेयरकेस हम कि डिजाइन हम क्या बना रहे हैं और कहाँ पर यूज कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है. The steps may be cast in screw or precast. In the later case, it is also possible to precast a flight and then place it to the position with the help of suitable equipment. आरसीसी स्टेयरकेस पे ये पॉसिबल है कि हम उसको प्रीकास्ट डिजाइन भी बनाकर हम उसको बना सकते हैं और इसे हम जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है, एज पर द एरिया, एज पर द रिक्वायरमेंट, हम प्रीकास्ट हम आरसीसी स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इक्विपमेंट हम उसको उस एक फ्लाइट का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. कल मैंने फ्लाइट के रिगार्डिंग आपको बताया था. फ्लाइट का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. एक फ्लाइट प्रीकास्ट हमारी बनाने के बाद हम उसको जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पर हम उसको प्लेस कर सकते हैं सुटेबल इक्विपमेंट के साथ में. These are the examples of the precast staircase. जो फ्लाइट के नाम से हम जिनको कह सकते हैं, these all are the flights. ये precast staircase है. Above mentioned materials, marble, tiles, etc., can be used in combination with each other so as to form when are known as the composite stairs. ऊपर जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं वो हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है मटेरियल का, जो कंपोजिट स्टेयर के नाम से जाना जाता है. अभी पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया था, स्लाइड दिखाई थी मैंने, रॉड आयरन के साथ में वुडन का थ्रेड्स का यूज किया गया है, वुडन मटेरियल यूज किया गया है. वे आरसीसी के साथ में मार्बल एंड टाइल्स का यूज किया गया है. तो इट इज अ कंपोजिट स्टेयरकेस. जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज से, आरसीसी बन रहा है तो हम आरसीसी का ही हम करें, वुडन बन रहा है तो ओनली यूज द वुडन मटेरियल. We can use the combination of the material. The various components of the stairs are made of different materials, and in addition, the lightweight materials such as aluminium, plastic, etc., may be employed to construct composite stairs. बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो स्टेयरकेस को बनाने के लिए हम मटेरियल का यूज करते हैं, उनको ऐड करते हैं. उसको लाइट वेट बनाने के लिए हम एल्युमिनियम और प्लास्टिक का भी यूज करते हैं. The stairs of public entertainment places such as theaters require special treatment for finish. जो पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस होती हैं लाइक थिएटर्स एक्सेट्रा, वहां पर फिनिश्ड स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ में स्टेयरकेस को फिनिश किया जाता है. Like this, it is an example of the staircase. Wooden timber staircase. Wooden or timber staircase are the same. Wooden staircase हम कह सकते हैं या timber staircase कह सकते हैं. Both are the same things. ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ही चीपेस्ट मटेरियल है जिसको हम इजीली यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के, वुडन स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन में. cheap, light in weight, easy to construct and maintenance, that by mostly used for the residential building. this ज्यादातर जो wooden staircase है ये हम residential building के लिए यूज करते हैं. problem occurs during fire because occupants of the upper floors concept and scale, but if stair is constructed from good quality timber like oak, teak, mahogany, etc., using minimum thickness of 5 cm to serve the requirements of a fire resisting stair to a great extent. वुडन स्टेयरकेस के साथ एक प्रॉब्लम भी होती है कि ड्यूरिंग फायर, जब फायर यानी कि जब आग लग जाती है, इनके समटाइम्स कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है कि फायर रेजिस्टेंट है कि नहीं है, तो वुडन स्टेयरकेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि फायर रेजिस्टेंट में प्रॉब्लम होती है. बट अगर हम अच्छी लकड़ी का यूज करते हैं और उसको कंस्ट्रक्टेड करवाते हैं गुड क्वालिटी की लकड़ी के साथ में, मिनिमम थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो हम ये जो फायर की जो प्रॉब्लम है, ड्यूरिंग फायर प्रॉब्लम है, उनसे सेव किया जा सकता है. ये फायर रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं.
important factors to be considered in case of wooden stair are as follows. बहुत ही important factors हैं wooden staircase में जिनको हमें use करना चाहिए. Like the joints connected riser and tread are nailed or screwed. Wooden staircase में riser और tread के जो joints होते हैं वो nail या screw के through connected होते हैं. Stringers may be cut open string or closed string. Scotia blocks give an additional finish to a wooden steps if provided. Scotia blocks जो होते हैं tread and riser के बीच में दिए जाते हैं, ये additional finishing के लिए होते हैं wooden step if अगर provided किए गए हैं. A metal strip may be provided on the nosing of a wooden step to increase its resistance against wear and tear. मेटल स्ट्रिप का भी हम यूज कर सकते हैं स्टेप पे. कल हमने नोजिंग के रिगार्डिंग बात की थी. नोजिंग इन द जो हमारा ट्रेड होता है, राइजिंग का जो पॉइंट नोजिंग पॉइंट है जो राइजर से अटैच रहता है, तो वहां पर हमारा नोजिंग पॉइंट होता है. आगे मैं आपको फिगर में भी दिखा दूंगी. तो वहां पर हम मेटल की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं. क्यों करते हैं? उसको वियर एंड टेयर की यानी वुडन जो स्टेयरकेस होती है उसको durable. Small triangular wooden blocks known as a glue block may be provided in the inner angle form between a tread or riser. एक स्मॉल ट्रायंगुलर वुडन ब्लॉक्स दिए जाते हैं जो जिनको ग्लू ब्लॉक्स कहते हैं. इनको प्रोवाइड इनर एंगल, जो मेटल में हमने एंगल जहां पर दिखाया था वैसे ही वुडन स्टेयरकेस में भी एंगल्स होते हैं जो बिटवीन ट्रेड एंड राइजर के बीच होता है. गिवन एंड द एडिशनल टच प्लेस्ड एट अबाउट 80 mm डिस्टेंस. In some cases, the risers may be totally omitted. The treads are housed in the strings and the soffits is covered with wooden battens or metal sheets. Timber used free from fungal decay, insect attack and other defects. Edges should be finished smooth. Pieces of timber having abnormal lightweighting should not be used. टिम्बर जब हम यूज करते हैं तो इस पे हम ये सब ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर देते हैं. फ्री फ्रॉम फंगल डिके कि इसमें फंगल जैसे लकड़ी में नमी आ जाती है जिसकी वजह से उसमें फंगल लग जाती है, उसको ट्रीटमेंट ऑलरेडी इसमें किया जाता है. इंसेक्ट अटैक से भी उसको ट्रीटमेंट किया जाता है. एंड अदर डिफेक्ट्स जो भी वुडन के होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है. एजेस शुड बी फिनिश्ड स्मूथ, उनके एजेस को स्मूथ किया जाता है. इसमें मेटल की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं. और पीसेस ऑफ टिम्बर जो होते हैं वो एबनॉर्मल जो है लाइट वेटेड होते हैं, उनको हम हैवी वेट का यूज नहीं करते. यू कैन सी हियर आल्सो द वुडन स्टेयरकेस जो यहाँ पर आप पिक में देख रहे हैं. ट्रेड एंड जो बिटवीन टू ट्रेड्स गैप आर गिवन, इट इज अ राइजर. जो दोनों ट्रेड्स के बीच में गैप आपको शो हो रहा है, इनको फ्लोटिंग फ्लाइट्स भी कहते हैं, हवा में तैरती हुई. बट ये एक्चुअल में इनको फिक्स किया गया है वॉल के साथ में. मोर एग्जांपल ऑफ स्टेयरकेस, वुडन स्टेयरकेस. कंटेम्परेरी टिम्बर स्टेयरकेस डिजाइन. आप ये डिजाइन्स आप देख सकते हैं कि वुडन स्टेयरकेस पूरा फुल ऑफ पीसेस किस तरीके से डिजाइन किया गया है. इस स्टेयरकेस को पार्टीशन भी हो रहा है, देन स्टेप्स भी कितने नीटफुली इसका काम किया गया है. देन वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस एग्जांपल, राइजर एंड ट्रेड्स आल्सो. नाउ कम टू द स्टोन स्टेयरकेस. स्टोन स्टेयर्स क्या होते हैं? स्टोन शुड बी हार्ड एंड नॉन एब्जॉर्बेंट. स्टोन जो होता है ये हार्ड होता है, नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, यानी कि किसी भी चीज को ये ऑब्जर्व नहीं करता है. प्रोसेस इनफ रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ फायर. ये फायर प्रूफ होता है, रेजिस्टेंट होता है. मोस्टली यूज फॉर वेयर हाउस, वर्कशॉप एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स. जो स्टोन स्टेयरकेस होती हैं ये हम वेयर हाउस में यूज करते हैं, वर्कशॉप्स में यूज करते हैं एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स में यूज करते हैं. Widely used where ashlar stone are easily available. Restricted in residential building to outside stairs being heavy in weight.
इनको रेजिडेंशियल बिल्डिंग के आउटसाइड में स्टेयरकेस में लगाने को नहीं यूज करते हैं ड्यू टू द हैवी इन वेट. Stone stairs require stable support to avoid the danger or damage due to the settlement of the supporting wall. Construction. A stone step may be constructed in any one of the following ways. कंस्ट्रक्शन स्टोन स्टेयरकेस के कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम ये आगे स्टेप्स पढ़ रहे हैं कि इनका क्या कंस्ट्रक्शन का वे होता है. इनमें से हम कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं. Rectangular step and rebated joints cut from the solid stone into the square or rectangular blocks of uniform size. जो stones होते हैं इनको एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में कट किया जाता है जिनको यूनिफॉर्म साइज जो स्टैंडर्ड साइज होता है उसमें arrange in a manner that the front edge of one step is resting on the upper back edge of the step below. The overlap is about 25 mm to 40 mm. जो स्टोन के ब्लॉक्स होते हैं उनको हम ओवरलैप करते हैं मिनिमम 25 mm टू 40 mm. इससे ज्यादा हम उनको ओवरलैप में नहीं करते हैं. Result in considerable saving in labor of cutting and dressing stones. Next is a spandrel step. Steps of triangular shapes in the cross section cut in such a way to obtain a piece of it used where the headroom is desired. Soffit afford a nice appearance and the weight of the steps is also reduced. The ends built into the wall should be square so as to provide a horizontal setting. Soffit can also be broken or molded. Tread and riser steps. The tread and riser are provided in as in a case of timber steps. The stone step, the slab, tread and risers are connected by dovels. Cantilever tread slab steps. Steps are formed of treads only. Thick slabs are used without any riser. Steps may be rectangular or triangular in shape. Built-up steps. In the form of tread and risers of thin stone slabs placed over the brick or concrete steps. Thickness of the slab may be vary from 20 mm or to 50 mm. जो स्लैब की स्टोन स्लैब की जो थिकनेस होती है वो 20 mm to 50 mm तक हो सकती है. It is generally adapted for the marble steps to give an ornamental covering to the step. Support and fixing. स्टेयरकेस को सपोर्ट के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इसको फिक्स करने के लिए हम किस तरीके से फिक्सिंग करते हैं. तो नाउ वी आर अभी हम जो है इनकी अब फिक्सिंग करने की रिगार्डिंग देखते हैं. A stone step may be supported and fixed in any one of the following four ways. जिस तरीके से हमने इसके कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में हमने इसके वेज पढ़े हैं वैसे ही फिक्सिंग करने के भी 4 वेज हैं. Step may be supported and fixed at both the ends in a wall. The bearing in a wall should be at least 100 mm for stairs up to 1.2 meter width and 200 mm for width 1.2 meter. Steps may be supported at one end only and the other end may be left unsupported, such as cantilevered steps should not have length of more than 1.2 meter. कॉन्टिलीवर जो स्टेप्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है 1.2 मीटर से हम ज्यादा नहीं रखते हैं. स्टेप्स में बी सपोर्टेड एट वन एंड इन अ वॉल एंड एट द अदर एंड इट मे बी सपोर्टेड बाय अ स्टील वर्क. स्टेप्स में बी सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स ऑफ ए स्टील वर्क. जो हमारे स्टेप्स होते हैं उनको वन साइड स्टील वर्क से भी सपोर्ट किया जा सकता है, दो साइड स्टील वर्क से भी सपोर्ट किया जा सकता है. इनकी जो कॉन्टिलीवर जो स्टेप्स होती हैं इनको हम 1.2 मीटर से ज्यादा इसकी हम लेंथ नहीं रखते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ट्रेड एंड राइजर स्टेप्स, स्पैंडल स्टेप्स with the molded soffit, spandrel steps with the broken soffit.
स्टोन स्टेयरकेस के कुछ और एग्जांपल्स है जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ये बिल्डिंग के बाहर जो हम स्टेप्स यूज कर रहे हैं, ये इनकी थिकनेस एंड लेंथ एंड जो इसमें नेवल पोस्ट एंड ब्लस्टर्स जो लगे हुए हैंडल का पूरा लगाया हुआ है। इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्ट, इट मींस द कंस्ट्रक्शन फील्ड में का एक पार्ट है इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, जिसमें स्टेयरकेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो डिजाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट आता है स्टेयरकेस का। स्टेयरकेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है एक हाउस, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, एक कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, बिकॉज स्टेयरकेस के विदाउट हेल्प हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस, मटेरियल, विच टाइप ऑफ मटेरियल वी यूज टू कंस्ट्रक्ट द स्टेयरकेस, ये जो हमने आज भी पढ़ा है। तो ये स्टेयरकेस जो है कितना इम्पोर्टेंट, मटेरियल कितना इम्पोर्टेंस रखता है। नाउ हैं स्टेयरकेस का एंड स्ट्रेट स्टेयरकेस, ये ग्लास स्टेयरकेस है। ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस एंड सर्कुलर स्टेयरकेस, आप देख पा रहे हैं ग्लास स्टेयरकेस बहुत खूबसूरत लगती हैं ये स्टेयर्स जब कंस्ट्रक्शन होता है। इनको हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं, बट विलास में, नॉट इन नॉर्मल हाउसेज के हम 1 फ्लोर और 2 फ्लोर छोटा सा घर है उसमें हम ग्लास स्टेयरकेस दे दे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट। स्टेयरकेस का बहुत डिफरेंट वेज में हम यूज कर सकते हैं। स्टेयरकेस का स्टोरेज के रिगार्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक में कि हमने डिफरेंट वेज में स्टेयरकेस को किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया है। ये वुडन स्टेयरकेस है, ये इसका साइड स्टोरेज है, और स्टेप्स जो राइजर और ट्रेड है लाइक दिस, इनको मल्टी वेज में स्टोरेज में हमने यूज किया हुआ है। लाइक वुडन स्टेयरकेस का एक एग्जांपल ये भी है जिसमें ड्रॉर की तरह जो राइजर है, राइजर को हमने ड्रॉर की तरह यूज किया है। लाइक हियर आल्सो द स्टेयरकेस यूज लाइक दिस। ये एक बेड स्टेयरकेस का एग्जांपल है। ये हमारी स्टेयरकेस बनी हुई है इस तरीके से, ब्रिक की स्टेयरकेस है जिसपे हमने प्रॉपर, जब पुरानी हो जाती है तो इस तरीके से टूट जाती है, इसमें मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से ये स्टेयरकेस इस तरीके से ब्रेक हो गई। तो आज हमने स्टेयरकेस के रिगार्डिंग ये सारी चीजें हमने पढ़ी है कि हम और भी बहुत सारे तरीके हैं स्टेयरकेस में यूज, हम उसको स्टोरेज के अकॉर्डिंग कैसे यूज कर सकते हैं। और कल हम डिफरेंट डिटेल, इसकी और भी डिटेल्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे कि स्टेयरकेस की डिटेल्स क्या होती हैं, इसके वास्तु के अकॉर्डिंग हम स्टेयरकेस कैसे बना सकते हैं, उसका एक्चुअल में साइजेस क्या होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम स्टैंडर्ड साइजेस क्या होने चाहिए, इसको वास्तु के अकॉर्डिंग हम कैसे, कौन सी दिशा में हम इसको लगा सकते हैं, किस जगह में इसे प्लेस करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो लाइक दिस ऑल दीज थिंग्स हम टुमारो हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही हुए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क रॉबी सर। यस मैम। सर टुडेज क्लास इज ओवर। अगर इफ एनीबॉडी किसी को कोई क्वेरी करनी हो या कुछ पूछना हो तो ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, या तो अपने चैट बॉक्स में आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, या आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। देयर इज एन ऑप्शन रेज हैंड्स करके। रेज हैंड्स करके नहीं अब आप देख सकते हैं किसने रेज हैंड किया है।
किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो या तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, मैम वहां से पढ़ के आपको आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, या वो अपना हैंड रेज कर सकता है। एक ऑप्शन है आपके जूम ऐप में रेज हैंड्स का। Nobody shows here, sir. मेरे हिसाब से मैम लेक्चर काफी क्लियर था, दैट्स द रीजन किसी को डाउट नहीं है। या मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ। Okay, okay, sir. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। आई गेस मैम सब कुछ क्लियर है सबको। हरिचंदा मैम। Yes, sir. आई गेस सबको क्लियर है मैम आपका लेक्चर, तो आई थिंक वील रैप अप यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग लेक्चर। ओके सर। सर आप बाकी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मुझे आपसे 2 मिनट इसी पे बात करनी थी। मैम वो मैं आपसे सिर्फ फोन पे बात कर लेता हूँ। ओके ओके सर, ओके थैंक यू।